मां दुर्गे को श्रद्धालुओं ने नम आंखों से दी विदाई। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष बौसी प्रखंड के शक्तिपीठ देवीगढ़ मिर्जापुर कुर्रो में मां भगवती का मंदिर विराजमान है, जहां पर द्वादशी को विसर्जन की परंपरा चलती आ रही थी। लेकिन कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने एकादशी को विसर्जन करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर आज समितियों ने माता की प्रतिमा का विसर्जन किया। प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं देवी घाट जगदम्बा मंदिर में सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए 10 दिनों तक मां की पूजा अर्चना के बाद आज नम आंखों से विदाई दिया गया। देवी घाट माता जगदम्बा दरबार देवी घाट। अच्छा, ये बताइए आपके पीछे जो सोशल डिस्टेंस का लिखा हुआ है, हाँ। क्या वजह है? ये कोरोना काल के लेकर के हमारे कमेटी के निर्देशानुसार हमें भी पालन करना पड़ा। कुछ नहीं था, नदी में पुल बन गया। कोई हमारे पुजारी गछे थे कि हम यहाँ पूजा करवाएंगे, तो पूजा हो गया। उनका नाम है स्वर्गीय नदी ताती। उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना का आयोजन रखा गया। बिहार में उपचुनाव से पहले 4 प्रत्याशियों ने वापस लिया नाम। कुशेश्वर स्थान में 1 व तारापुर में 3 हटे। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार राम ने नाम वापस लेकर चुनाव मैदान से हट गए हैं। अब यहाँ सिर्फ 8 प्रत्याशी मैदान में बच चुके हैं। उधर तारापुर विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। दीपावली व छठ बिहार आने वालों की कोरोना जांच के बाद ही एंट्री। नीतीश ने लिए कई बड़े निर्णय। अगर बिहार लौट रहे लोगों ने अपना टीकाकरण व RT-PCR जांच कराई है तो उसका प्रमाण पत्र भी उन्हें साथ लाना होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट 72 घंटे कराई गई जांच की होनी चाहिए। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया। बिहार में लालू तेजस्वी के खिलाफ गए तेज प्रताप। राजद को हराने के लिए कांग्रेस के समर्थन का ऐलान। बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। शनिवार को उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा है कि मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए छात्र जनशक्ति परिषद कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेगा। सिमरिया में गंगा घाट तट पर इस वर्ष भी नहीं लगेगा कल्पवास मेला। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने लगाई रोक। मिथिला की पवित्र स्थली व मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा नदी के सिमरिया तट पर कार्तिक मास में लगने वाला कल्पवास मेला इस वर्ष भी नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस वर्ष भी कल्पवास मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में हैरान करने वाली तेजी। रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि से बिहार के लोग परेशान। 4 जनवरी 2020 से 5 दिसंबर 2020 तक पेट्रोल की कीमत में 5.86 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत में 5.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ी थी। हालांकि 5 दिसंबर 2020 से 15 अक्टूबर 2021 तक पेट्रोल की कीमत में 22.47 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 21.63 प्रति लीटर बढ़ गई है। लालू से मिलकर दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव बोले बड़ा खेला हो रहा है, बिहार में जलेगी लालटेन। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए को पराजित करके विजयादशमी मनाएगी। बड़ा खेला हो रहा है, अब लालटेन ही जलेगी। लालू के बिहार आने पर तेजस्वी ने कहा कि वह आना चाहते हैं, पर चिकित्सकों की उनके स्वास्थ्य पर नजर है। पटना में प्रेमिका संग भाग रहे युवक को रास्ते में लड़की के भाई ने पीटा। युवती बोली तू इंटरफेयर का है केले। पटना के गौरीचक थाना इलाके में प्रेमी प्रेमिका शादी करने के लिए भाग रहे थे। एन वक्त पर लड़की के भाई की नज़र पड़ गई। उसने प्रेमी युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसके कारण सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मेडिकल में दाखिला दिलाने वाले पटना के वारुकिया के शर्मा ने खोले कई राज। पूर्णिया से लेकर अररिया तक फैला है जाल। मेडिकल में दाखिला दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के कई सदस्य बिहार से गिरफ्तार हो रहे हैं। पिछले 2 महीने में कई गिरफ्तारी हुई है। इसकी शुरुआत भोपाल से आए STF ने, जिसने पूर्णिया से 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। डीलर के यहाँ ही सड़ गया कालाबाजारी का जब्त 24 क्विंटल चावल। सहरसा का मामला। डीलर ने आवेदन में कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लगभग 1 साल पहले जब्त चावल को खुले डाक से बेचने का निर्देश आपूर्ति अधिकारी को दिया गया था, लेकिन अब तक चावल नहीं बेचा जा सका। डीलर ने आवेदन में कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। मधेपुरा में सहकारी बैंक की खुली शाखा। किसानों को समय पर होगा भुगतान। धान खरीदी के बाद मिलेगी सहूलियत। मधेपुरा में 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी। इससे पहले सहकारी बैंक की शाखा खुल गई है। 31 जनवरी 2022 तक किसानों से धान खरीदा जाएगा। किसानों की सहूलियत को लेकर इस बार पहले से ही होगी धान की क्रय। बांका जिले के रजौन प्रखंड क्षेत्र के राजावर पंचायत के आजमतुल्ला गांव में डायरिया से एक बालक सहित 2 की मौत हो गई, जबकि 9 बच्चे इससे ग्रसित मिले। मृतक पप्पू दास की मौत सदर अस्पताल बांका में इलाज के क्रम में हो गई है, जबकि 5 वर्षीय बालक पीयूष कुमार की मौत एक निजी डॉक्टरों के यहां होने की सूचना है।
इन दोनों की मौत से इन दोनों के स्वजनों का रो रो करके बुरा हाल है। मैया की विदाई। भागलपुर में विसर्जन यात्रा में भक्ति में सरावर दिखे श्रद्धालु। लेडी सिंगम निताशा गुड़िया ने संभाली कमान। मैया की विदाई के दौरान भागलपुर की सड़कों में भक्तगण भक्ति में सरोवर दिखाई दिए। कानून व्यवस्था मेंटेन करते हुए खुद लेडी सिंगम निताशा गुड़िया मौके पर मौजूद रही। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना सुनिश्चित किया गया। लोग कतारबद्ध होकर विसर्जन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। में रेल हादसा का असर। आज के बदले अब कल जमालपुर होकर जाएगी गरीब रथ। इन ट्रेनों के समय में भी फेरबदल। कानपुर रेल हादसे का असर भागलपुर और जमालपुर से खुलने वाले ट्रेनों पर दिख गया है। इस रूट से चलने वाली गरीब रथ समेत कई ट्रेनों के समय में फेरबदल की गई है। गरीब रथ आज के बदले अब कल खुलेगी। बिहार के सिवान में अनियंत्रित ट्रक ने 5 को रौंदा। 3 की घटनास्थल पर मौत, 2 की हालत गंभीर। अंदरढाला ओवरब्रिज के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में बाइक और स्कूटी सवार आए हैं। हादसे में 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में घायल 2 की हालत गंभीर बताई गई। अगले हफ्ते आएगी नीट का रिजल्ट। इस साल ज़्यादा छात्रों को मिलेगा दाखिला। करीब 2500 सीटें बढ़ी। जेईई एडवांस के परिणाम के बाद अब छात्रों को मेडिकल में दाखिले से जुटी परीक्षा नीट के नतीजों का इंतजार कर रहा है। फिलहाल एनटीए ने जो संकेत दिए हैं उनके अनुसार नीट का रिजल्ट अगले हफ्ते में आ जाएगी। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 97.23 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री बोले अगले हफ्ते तक लगा दी जाएगी 100 करोड़ से ज़्यादा डोज। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 97.23 करोड़ को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि अगले हफ्ते कोविड-19 रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर जाएगा। बीपीएससी 66वीं के रिजल्ट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। 691 अधिकारियों की होनी है नियुक्ति। बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा संपन्न हो गई है। अब एग्जाम के परिणाम को लेकर कवायद आरंभ हो गई है। यदि सब कुछ सही रहा तो 66वीं बीपीएससी संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम दिसंबर के अंत तक या जनवरी 2022 तक आ जाएगा। दीघा के जनार्दन घाट पर शुक्रवार को नहाने के दौरान 8 वर्षीय बच्ची गंगा में डूबने लगी। यह देख उसके माता पिता ने बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन तीनों गंगा की धार में बहने लगे। यह देखकर घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए नदी में कूदकर तीनों की जान बचा ली। बच्ची के पेट में ज़्यादा पानी भर गया था। हालांकि अब तक तीनों की हालत ठीक हो गई है। सभी एसडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी की सराहना कर रहे हैं लोग। उनका कहना है कि पल भर का भी विलम्ब हो जाता तो अनहोनी हो गई होती।